एलनाबाद हलके का एक गांव और है गुडिया खेड़ा। गहमा गहमी आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे। ये जो गहमा गहमी है ये चुनाव की राजनीति के ऊपर जो चर्चा हो रही थी उसके ऊपर है। जैसे ही चुनाव और चुनाव में आने वाले कैंडिडेट्स को लेकर के जिक्र हुआ तो अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं लोग देना शुरू हो जाते हैं। हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे को देखते हैं, किस तरीके का नजरिया कृषि कानूनों पर विरोध और पक्ष का है और किस तरीके से वो हरियाणा की जो स्टेट की सरकार है या फिर केंद्र की मोदी जी की सरकार है उसके अच्छे कामों को या फिर उनके जो कामों से असहमति है उनको लेकर के ये लोग बोलते हैं। जी, क्या लगता है कि हरियाणा में और ऊपर लगातार दो प्लान से बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल जी हरियाणा में और मोदी जी ऊपर, कुछ काम कुम ठीक हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, कोई काम ये कर नहीं सकते। किसानों को इन्होंने काट दिया बट कोई फसल का दाम नहीं है, कोई लेन नहीं है, कोई देन नहीं है। ये बात है। ये तो व्यापारियों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, वो उन्हीं के हक में कर रहे हैं। ये तो सराड़गा ही बेच रहा है, बैंक भी प्राइवेटों को दे रहा है, सारी चीज़ ही प्राइवेटों को दे रहा है, आड़ती भी खत्म कर रहा है, मंडी भी खत्म कर रहा है। बताओ क्या उम्मीद रखोगे इससे? तो किसानों की हक की सरकार कौन सी? कांग्रेस थी, बढ़िया थी। बताओ गलत थी क्या? 35,000 तो गुआर भी क्या था, 7200 नरमा भी क्या, और सार्वजनिक काम करते थे, सही था वो। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी सरकार थी तो विधायक इनेलो का बना दिया, सरकार फिर बीजेपी की बना दी, जेजेपी को जाकर के वहां मिलवा दिया, ये फिर तमाम चीजें क्यों? ये तो ऐसा है भी हमारे ये लोग कर रह गए चौटाले वाले, इस करके ये जिताते हैं। और चौधरी देवलाल का नाम बिकता था, आप तो बढ़िया आदमी थे, बात ये थी। उस हल्के के तो अभय सिंह भी नहीं है, बाहर के नहीं फिर हो, लेकिन सरसा डिस्ट्रिक्ट के है ना। चौधरी देवलाल के यहाँ बढ़िया थे सारे, मतलब वो आदमी बढ़िया था, लेकिन इन्होंने तो अपना घर ही पाड़ दिया। अब क्या है इनके पल्ले? अब देखें तो क्या है इनके पल्ले? देवलाल के वर्सेस तो दिग्विजय चौटाला भी है, दुष्यंत चौटाला भी हैं, वो भी इस बार चुनाव लड़ेंगे, आमने सामने भी ये लोग आएंगे। वो नहीं आएगा, यही जीतेगा, या कांग्रेस उसके साथ आ सकती है, बाकी नहीं है, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। अगर दिग्विजय चौटाला यहाँ से चुनाव लड़े, कौन पूछता है? बढ़ने देंगे लोग, बढ़ने नहीं देंगे। क्यों? बीजेपी का जब तक वो साथ नहीं छोड़ेगा उसको नहीं बढ़ने देंगे। ये हालात है। तो ये कृषि कानून जो हैं इनको लेकर के किस तरीके का विरोध? तो ज़्यादा ही है फिर, कृषि कानून से ही है, रोज तो उसी से प्रकट हुआ है, पहले तो नहीं था इतना, उसके बाद ही आया है। तो क्या लगता है ये खतरनाक है किसानों के लिए? ये खतरनाक ही है। गुजरात के अंदर जाए देखो, 300 किलोमीटर से पहले फैक्ट्री नहीं मिलेगी आपको, वहाँ दलालों के थ्रू हो रहे हैं। कल आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी क्या भी, ये जो JBT कर रहे हैं बच्चे, इन्होंने पात्रता तोड़ रखी है, 3,80,000, उनको ही कह रहे हैं भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हैं ये तो सारे मतलब है निजीकरण करके 15-16 हज़ार में लगाना चाहता है। तो बताओ, पढ़ाई का तो आगे सिस्टम ही खत्म ही कर दिया इन्होंने। तो कौन जीतेगा? अभय सिंह जीतेंगे? ये तो यहाँ जीतना है। फायदा उसका सरकार के तो विरोध है, फायदा कुछ नहीं है, वैसे ही है, और ये जीतता रहेगा जब तक ये जिएंगे। चलिए जीतेगा वो एक अलग बात है, हल्के को फायदा। हमारे गांव में भी काम नहीं कराया इन्होंने, लेकिन ये फिर भी लोग वोट देते हैं। पूछ लो, नहीं है तो कारण पता नहीं है, कहते हैं कोई बात नहीं, लहर है एक। चौधरी देवलाल का नाम बिकता है, पिछली बार हारता ये पवन जितने स्टेज में था, तो ये इन्होंने मतलब ये घर घर पसर गया, यार बदनामी होगी एक ही है और इसको जिताओ, यूं करके जिताया था। सर आपने कहा जिले के हैं, इनके तो जिसमें गांव आता है उस हल्के में भी हार गए। ये एलनाबाद इतना फिर इतना क्यों रहम दिल क्यों है? ताऊ देवलाल को ये सारी मतलब अच्छा नेता मानते थे, अच्छा ही था। वही तो कह रहा हूं कि पूरे हरियाणा की 90 सीटों का जिक्र छोड़ दो, पूरे सिरसा जिले की भी जितनी सीटें हैं, इनके अपना जिसमें घर है, वो चाहे सिरसा मकान की बात करें या फिर वहाँ डबली की बात करें, वहाँ पे भी ये लोग हार गए। सिर्फ एक ही सीट है, वो है एलनाबाद, जो वजूद को बचाए हुए थी, और वो देवीलाल के नाम पे आप आज भी वोट दे रहे हैं। ऐसा कारण क्या है कि और लोग इस बात को भूल गए? एलनाबाद आज तक याद किया, बाकी फिर है नहीं ना, इनके मुकाबले का भी नहीं है। पवन का तो वो नए आया था, इन्हीं की पार्टी से निकल गए, भरते की ज़्यादा बहुत थी नहीं इतनी, तो ये हो गया यूँ करके। कैंडिडेट नहीं है बढ़िया। अगर आपने कहा कि कैंडिडेट नहीं है, अगर ठीक ठाक कैंडिडेट हो तो फिर अभय को कहीं ना कहीं टक्कर मिल सकती है। हाँ, रेल मिल जाए टक्कर बढ़िया, जे किसी पार्टी को से कांग्रेस को बढ़िया विधायक पढ़े लिखे हुए तो टक्कर ले सका है। कोई भी एक आधा नाम ऐसा कि वो फला आदमी हो तो वो टक्कर दे सकता है? कोई नई छोरो निकड़ा नहीं, वही कामयाब हो। एक बीजेपी से एक नई सी वो एक लड़की है, वो बार बार ट्राई कर रही है, निताशा सिहाग करके है। अगर वो आए तो किस तरीके के समीकरण रहेंगे? कि नए का आपने जिक्र किया,
मुश्किल है। अठे तो कोई नए कैंडिडेट नहीं छोरो कोई युवा वर्ग को आओ कांग्रेस में वो कामयाब हो सके। क्यों एक तो कैंडिडेट भरत सिंह है, आदमी तो बढ़िया है और थोड़ो बोलने तरीकों को नहीं, क्यों अनपढ़ रहेगा। हाँ, इसको लड़का है नहीं भरत सिंह का, वो कामयाब होगा एक बार जरूर। भरत सिंह का लड़का, हाँ लड़का इस बार लहर चलेगी। ये अगर भरत सिंह लड़के को खड़ा करेगा तो उसकी बात बन सकती है। मजबूती कहीं ना कहीं लगेगी। हाँ लगेगी। भरत सिंह की तुलना में जिस तरीके से डॉक्टर केवी सिंह को रिजेक्ट किया गया, लेकिन अमित शाह को लोगों ने फिर से राखों पर। हाँ, वैसे ही होगी। तो ये लगता है कि कांग्रेस में युवाओं के हाथ में चीजें जानी चाहिए, पहले वालों को पीछे। हाँ ना, पहले वाला नहीं, युवा वर्ग आओगे नहीं कांग्रेस में, वो कामयाब हो सका है। और तो मुश्किल है जी, पुराना तो कोई कौन कामयाब। तो जी क्या लगता है किस तरीके से इस पूरे के पूरे चुनाव का जो परिप्रेक्ष्य बनेगा, दोबारा से लोग आएंगे, सरकार आपके आगे पीछे होगी, क्या लगता है कि कुछ समस्याएं हैं जिनको आप लोगों इनके सामने उठाएंगे और उनको पूरा होने की उम्मीद है कम से कम चुनाव में? तो इन मुकाबले में कोई लीडर नहीं आ रहा जी, ऐसा लीडर नहीं है कोई। कामयाब कभी होगा तो ये भी होगा जो भरत सिंह का लड़का है ना, ये। हाँ, और कोई लीडर नहीं है। अभय सिंह में ऐसे कौन से गुण हैं जिसको लेकर के बार बार जिता रहे हैं? गुण तो क्या है जी, कोई कटाई घंटी कर दे जो काम हो जाएगा है, और कोई टेलीफोन करे काम नहीं होता। तो मतलब इसके अधिकारी सुनते हैं? सुना है जी, बिल्कुल सुना है। और लोगों का है कि सत्ता में नहीं है तो भी कम से कम उनके छोटे मोटे जो काम है वो तो फिर भी अपने करवा देते हैं। हाँ, करवा देता है थोड़ा बहुत छोटा मोटा। हाँ बात है। तो बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनमें नहीं लगता आपको इस तरीके का? अब जी पवन है तो पवन में तो कोई कभी आवा ही कौन गाँव में। वो तो चेयरमैन भी रखा पिछले 5 साल। रखिए तो बनाया तो कौन गामा में कौन आ। भरत सिंह जी आवे पर लड़को अच्छा है गाँव, तो मौका बेटे को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में फूट है ना, आपसे वो वोट नहीं दिलवाते एक दूसरे को। कांग्रेस में 3 धड़े हैं और वो तो कहा हम सारे इकट्ठे ही हैं। हाँ इकट्ठे, पिछली बार सारे ये जितने भी है कांग्रेस के वोट इसको गिराए थे बिल्लू को। ये इसमें फूट ना हो तो बिल्लू नहीं जीत सकता, कांग्रेस में फूट है इसीलिए ये जीत रहा है। 3 धड़े आपने कहा, ऐसे हो गया, एक तो मतलब डॉक्टर केवी सिंह हो गया, रणजीत हो गया, ये सारे वोट उधर ही गिरवा रहे हैं। तो रणजीत तो अब फिर वो बीजेपी के इस बार आया है, ये आया तो वहाँ उसको वोट दिलाया था, इसीलिए ये एक धड़ा तो बंद हो गया, अब 2 ही रह गए क्या? हाँ रणजीत की तो मतलब देखो फिर भी है, गांव में तो रसूख तो होती है, थोड़ी बहुत रसूख तो होता ही है, ज़्यादा नहीं है तो 5-4 हज़ार वोट तो है हमारे एरिया में भी, रणजीत के भी ऐसे नहीं है। तो ये चक्कर है, ये अगर कांग्रेस एका पकड़ जाए तो यहाँ भरत सिंह जीत सकता है। मजबूत धड़ा कौन सा है? मजबूत अब तो यही है बिल्लू ही, और तो कोई यही नहीं। कांग्रेस में तो यही आता है, भरत सिंह ठीक है मौके का तो, लेकिन ये आपसी में इनकी फूट है। ये सच में मजबूत है कि आपके पड़ोस का है? नहीं पड़ोस का नहीं है, बढ़िया आदमी है, गलत नहीं है, अच्छा है, हर एक दुख तकलीफ में भी आता है, चाहे वो कैसा ही है, लेकिन हर एक में आता है, ऐसी बात नहीं है। तो शरीर से तगड़ा नहीं, वैसे भी है, रसूख ठीक है उसके पर्सनल वोट है 10-12 हज़ार वोट। इसने भी इस बार वोट सारे बिल्लू को डलवाए थे, इकट्ठे हो जाते हैं बाद में। हाँ ये पौने घराना लिए, इसने भी 10-12 हज़ार वोट वहीं डलाए थे, इसके 12 हज़ार वोट जो है ना वो एकदम मुट्ठी में इसके। इतने एक से जीतता है फिर इसका मतलब उन्हीं वोटों से जीते हैं अभय सिंह? हाँ 7,000 वोटों से मुश्किल से जीता था, इस बार 7-8 हज़ार वोटों से जीता है, वही वोट डलवाए थे। तो वो आप ही गिरा लिया। तो आप तो यूँ है भाई, वो पवन को नहीं बढ़ने देता इसलिए गिरा, तो ये इकट्ठे हो गए सारे, क्या नहीं हुआ, इन्होंने फैसला कर लिया इस बार, डॉक्टर केवी सिंह ने कर लिया, इधर वो कर लिया एक, इसीलिए तो वो काड़ा वाले गया करी जनता बेचारा वो भी जीत गया। इनकी मतलब भी 60-60 में नहीं तो मुश्किल थी, केर वाले को नहीं जीतने देते हैं। हाँ के तो पार्टी तो जी गांव में क्या बड़ी समस्याएं हैं आपको लगता है कि कम से कम ये तो सरकार को देखनी चाहिए, चाहे फिर विपक्ष का ही कोई विधायक क्यों ना बना हो, आगे भी जो होगा वो अलग बात है, पानी की बात है, बिजली की बात है, एजुकेशन शिक्षा की बात है, अस्पताल की बात है, कुछ इस तरीके की मूलभूत चीज़ें हैं जिसकी कमी है गाँव में, और लगता है कि कम से कम ये 2-4 चीज़ें तो हमारे गाँव की पूरी होनी चाहिए। एक तो बिजली घर होना चाहिए, एक यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन हमारे गांव में नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे गांव ज़्यादा बिल्लू को वोट देते इसलिए नहीं बनाते हो। हाँ वो कट्ठा बड़े है, के बड़े हो, वो बड़े है, जमाल चले हो गए हो, ओ जमाल ओ की को नहीं हो तो किड हो गए 1.5 कमरों में,
वो है हॉस्पिटल तो वो बढ़िया है, तो पशुओं का अस्पताल तो है मेरे ख्याल से। वो अभी बढ़िया छोटा सा है, अभी बढ़ाए हुए। इसमें डॉक्टर नहीं भेज रही, इसमें डॉक्टर भी नहीं भेज रहा। चलो वाटर वर्क्स तो चुटाला बनाए बढ़िया ही करे, आपने पानी में बहुत दिक्कत है, एक ही काम ये बढ़िया किया। बता रहे कि पानी बहुत गंदा है। भाई यही तब तो पीनो ही पड़ो, जिससे 4 साल रहेगी तो 3-4 साल ऐसे ही रहेगा, ये क्या नहीं। किसी तरीके के गांव वाले कोई डिमांड नहीं उठाते सरकार के सामने डीसी से मिलके कि भाई करो यार कुछ न कुछ, तो इस तरीके की चीजें? पास चले जाओ भाई, आप उसी को वोट देते हो। ऐसा बोलते हाँ बोलेंगे, बोलना उनका हक ही, राइट ही बनता है, राइट ही बनता है उनका। ये बताओ क्या नहीं है भाई, जो वोट नहीं दे रहे यहाँ हमारे मतलब है सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, खुद आया था और घर घर भी फिर, और सारी यहाँ टीम झुकी थी। बोले भी वो मेरे तो एक सीट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम क्यों बोले ऐसे हो रहे हो, तो यही हो रहा है सिस्टम। तो मन में यही कर रखी है कि चीख निकल जाओ लेकिन बनेगा बिल्लू ही। हाँ बहुत बहुत बनेगा, वो यूं बना रहे हैं ना, अभी चौधरी देवलाल का एक सीट तो बजूज रखो, बाकी तो इनकी कहीं आती नहीं। उनकी की भी कोली साफ हो गया, आगे आगे वो 10 ले गया, उसके भी खाते नहीं खुलेगा, इसका एक खाता ये जरूर खुलेगा। और ये बढ़िया चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे बाद में, गांव में कितना ही नुकसान हो जाए, हल्के में कितना ही नुकसान हो जाए, जीरो पक्का तुड़वानी है। हाँ यही होगा, ये तो है, जीरो को नहीं हट जाएंगे, एक तो रखेगा। वाह कह रहे भाई मेरे धोखों को नहीं, भाभी उन्हें रोटी लो जा, वाह बात है भारत हो गई, इन्हें एक ने रखो जरूर, एक सीट ही तो देनी पड़ेगी, बाकी तो एक सीट को नहीं आखड़ी आएगी कौन आए कितनी है, नाम खत्म हो जाने दो, अम्बा होगी खत्म होगी आगे। गाँव में तो मेंबर को नहीं बनाया। उपचुनाव में जीते जो भी चुनाव आओ, अगर कांग्रेस एक हो जाए तो हरा दे, कांग्रेस एक नहीं होती। ये 4-5 गांव है जी हमारे एरिया में, एक तो गुड़िया खेड़ा हो गया, एक तरका वाली होगी, एक इरनिया वाली होगी, ये 3 गांव ऐसे हैं भाई लीड देते 1500, 1200 वोट। बैनी वालों के कितने के यहाँ वोट हैं और कितने गांव हैं? गाँव तो काफ़ी है बैनी वालों का, अगर जो बैनी वालों एक का पकड़ जाए तो और कोई जीत ही नहीं सकता, लेकिन उनमें इतनी नहीं है। बैनी वाला तो खूब है, जमाल के अंदर देखो, चारवाड़ा देखो, जोगीवाड़ा देखो, कावदाड़ा देखो, बहुत गाँव है, मतलब इनके कम से कम वोट होंगे तो 40-50 हज़ार वोट, तो 40,000 वोट है आराम। अगर जो 40,000 वोट एक हो जाए ना, तो मतलब ही नहीं कि कोई जीते। इतनी बड़ी खाप होने के बाद भी सूद क्यों नहीं आ रही है? एक का नहीं है बस, वो एक दूसरे से लड़ते हैं, यही हो रहा है। उसका फायदा फिर अभय सिंह उठा लेते हैं। खा रहे हैं। अभी ये काल ही कह रहा था अभी वो, मतलब ये अफीम बेचता है, फलाना बेचता है, अभी नंदन देखे भी चिट्टो बेचता कभी बेचे है बेचारे, बताओ कितो मतलब इनके साथ रहे 5-4 पीढ़ी होता है। और कल ये परसों वो आ रही नहीं लाइन से भी बोले चिट्टे को और भी बेचे फलाना है, मतलब कभी वो कुछ नहीं है, बेचारा एक सीधा आदमी है। अभय सिंह अभी चौपटाया हुआ था, उसने आज भी इस बात का जिक्र किया कि भाई वो कह रहा मैं केस कास कर दूंगा, तो कर दे केस, मैं तो उसकी वीडियो बना के दे दूंगा कदन कहते खरीद के ना। हमने हमने तो देखा नहीं उसको कभी भी, देखा आप कोई सुन रहे नाम नहीं सुना। एक छोटा सा जमींदार है, बढ़िया है, गांव वाले उसको सरपंच बनाया, तो 10,000 वोट है वहाँ, तो उसमें लायकी तो है ही है। उसने एक अगर पेट्रोल पंप लगा लिया तो इनके क्या एलर्जी होती है। इन्होंने हरियाणा सारा लूट के खा गए नहीं है, इनको पूछने वाला चाहिए क्या गलत है, इनके पास क्या था, इनके पास क्या था भाई। इसने मान लो अब शराब के ठेके लिए, जो भी लिए भाई, इसने चिट्टा, वो हमने नहीं सुना कभी, चिट्टेगार और का नाम ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं भाई। अपन तो कहीं नज़दीक हमारे पड़ोस में है, पता तो लगता ही है भाई ये कर रहा है। हाँ भाई ये नहीं है, अब ये राजनीतिक बेस में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं क्यों, इनकी 4 पीढ़ी उनके साथ जुड़ी हुई थी, अब की बार इसने नहीं दिया। तो जी अगर अभय सिंह चुनाव ना लड़े, अपने बेटे को उतार दे, तो कितना फर्क रहेगा? अब सिंह ने लड़ा तो फिर तो सारी फर्क की पीढ़ी है, फिर तो जीते ही जीते। तो मुश्किल है, अगर लड़का आ जाए तो? लड़का आ जाए तो बहुत मुश्किल है, लड़का तो बहुत ही मुश्किल है, जितना ये जीत सकता है। इसने पूछ के तो रिजाइन किया है सबसे। फर्क क्या है? बाबू बेटा कहानी तो वही पार्टी, वही सिंबल, वही देवीलाल लड़ाई। ओ नहीं जी, फर्क तो पड़ता ही है। इसके साथ तो रसूख सारों के हैं, डायरेक्ट भी है, जानते हैं, बच्चों तो नहीं जानता कोई, नया फर्क तो पड़ता है। तरीके का कोई उस चीज़ को कैश कर ले, इस मौके पर लॉन्च कर दे, वो चीज़ संभव नहीं लग रही। अगर ऐसा स्टेप उठाते तो नुकसान होगा। क्लियर करेगा, और ये क्लियर ये बाई इलेक्शन कभी हो जाओ, ये बात है। और अगर बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से होता है या फिर जेजेपी का होता है, दोनों में से एक का तो आएगा, लेकिन कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं मांगो एक भी कौन, दोनों की तुलना अगर करें तो ठीक कौन सा रहेगा? ठीक तो ये पवन के आया था वोट, पवन को अब पवन टिकट लेना ही नहीं चाहता यहाँ, पता है भी क्या फ़ायदा है, क्यों? हाँ नहीं पर्सनल तो है, लेकिन उसको तोड़ दिया, बड़े पैसे लगे। दिग्विजय अगर चुनाव लड़े यहाँ से तो क्या हो? कौन पूछ सकती है विजय ना,
कोई नहीं है। अरे तो बिल्लू की पक्की है बैठा वो जीतेगा और कोई खन्नो को नहीं। चलिए चाहे कोई देवी जी आ जाओ और चाहे कोई आ जाओ, जे अभय सिंह आप सामने जो वो बिल्लू वो अजय खड़े हो जाए तो भी कौन जीता है। हाँ, प्रधानमंत्री आज तो यहाँ तो ये एक सीट है जी यहीं पक्की बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये गुड़िया खेड़ा के ग्रामीण हैं और खुल करके जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो यही हैं कि अभय सिंह चौटाला का जो पलड़ा है कम से कम इस गांव में, और इनका दावा है कि पूरे के पूरे हलके में वो भारी दिखाई देगा और यहां से दोबारा से अभय सिंह चौटाला एक अच्छी बढ़त लेकर के जैसे पहले लेते आए हैं वो आगे बढ़ेंगे। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, ऐलनाबाद।